इन मॉडर्न एज, आध्यात्म आज के परिप्रेक्ष्य में पहले क्लियर कर लीजिए कि आप आए क्यों हैं। मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला और कड़क बोलने वाले व्यक्तियों में से हूं। आप भी डॉक्टर हैं, शास्त्र हमें भी डॉक्टर कहते हैं। शास्त्रों ने हमें साधु वैद्य के नाम से पुकारा है। आप शरीर के वैद्य हैं, हम चेतना के वैद्य हैं। आप शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, हम चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आप शरीर के रोगों को दूर करना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे कि कभी दोबारा ये रोग ही ना हो। विज्ञान के अंदर भी दो चीजें हैं, एक है कारण और एक है प्रभाव। तो आज जब हम चर्चा करेंगे, आप लोग प्रभाव को सही करते हो, हम लोग कारण को सही करते हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि 99% लोग जो हैं, 99 भी कम बोल रहा हूं, 99.99 लोग भव रोग से पीड़ित हैं। कौन सा रोग? भव रोग। भव रोग से पीड़ित हैं। और वो रोग क्या है? भव का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा का मतलब बुढ़ापा, और व्याधियों से तो आप अवगत हैं। तो प्रारंभ करूंगा कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। परंतु शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप सोचोगे मैं बचपन से पंडिताई करता आया हूं, तो आप कहोगे अरे आपका तो ये काम ही है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। परंतु पिछले 40 साल से मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं। 26 साल की उम्र में प्रारंभ किया था, आज 66 साल का हो चुका हूं। तो आप में से एक हूं। कॉलेज डेज के अंदर दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट भी था यूनियन का, और बोर्ड क्लब पे रैली भी निकाली हुई है। तो सब काम करे हुए हैं। कहीं आप समझे कि सिर्फ पढ़ाकू रहा होगा, नहीं। पढ़ाकू तो मैं बना जब मैंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, उससे पहले तो मैं पढ़ाकू नहीं था। तो ये मैंने इसलिए संक्षिप्त में अपना एक परिचय आपको इसलिए दिया कि आपको ऐसा न लगे कि भाई ये किसी दूसरी दुनिया से आया है। नहीं, मैं आपकी दुनिया में से हूं। तो नब्ज अच्छी तरह समझता हूं। प्रचार कार्य में मैंने IITs में, IIMs में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, सब जगह लेक्चर्स देता हूं, देते रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए प्रोफेशंस के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैं डॉक्टर्स के बीच में रहा हूं। सबसे मुश्किल रहा है फिजिक्स वाले। सबसे मुश्किल कौन रहे? फिजिक्स वाले। और सबसे इजी कौन रहे? मेडिकल वाले। वो वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है उनके लिए समझना कि इस बॉडी का जो डिजाइन है वो इनक्रेडिबल है। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े हुए उसके बारे में। तो जितना मैं जानता हूं उसको देख के ही मैं बहुत इंप्रेस हो गया था। जब बचपन में 9वीं 10वीं क्लास के अंदर हमें जब बताया गया कि आंख के बारे ही बताया गया, क्योंकि आंख के बारे बताते हैं 9वीं 10वीं क्लास के बारे, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताते, परंतु कुछ थोड़ा बहुत तो बताते हैं। उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया कि मैंने कहा माय गॉड, क्या ज़बरदस्त कैमरा है, जिसको कि आगे मैंने प्रचार में यूज़ किया। जब मैं कॉलेजेस में जाता था प्रचार करने के लिए, तो कई बार लोग मुझसे कहते थे, चर्चा करते हुए बात निकली तो कहते, देखिए साइंटिस्टों ने 3D कैमरा बनाया है। अच्छा, इंस्टेंट कैमरा बनाया है। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने कहा वो तो मेरे पर दादा के पास भी था। मुझसे पूछते थे यार क्यों मजाक करते हैं आप, दिस इज जस्ट अ न्यू इन्वेंशन। नो, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। ये नई इन्वेंशन नहीं है, ये नया आविष्कार नहीं है। ये आंखें आपकी 3D हैं 2D हैं जी, 3D। और
क्या होता है, किसी को देखने के बाद आप क्या करते हैं कि कल तक इंतजार करना, पहले नेगेटिव को मैं धो लूं। नहीं, इंस्टेंट है। क्या है? इंस्टेंट है। जिस पोलराइड को हम इतना बढ़िया बढ़िया मानते हैं, इंस्टेंट है एकदम। छोटी सी बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप उससे ज्यादा जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे वेद है बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा यही करने आया हूं कि मॉडर्न, जिसको आप मॉडर्न कहते हो, न्यू कहते हो, नया कहते हो, जिस पे आप इतनी जोरों से चल रहे हो, बगैर सोचे भाग रहे हो, रुकते भी नहीं हो। मैं तो कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर देता हूं, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए तक ने लेक्चर देने के लिए बुलाया है, गया हूं, परंतु मेरा भारतवर्ष में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। इतना और बता दूं, कहीं आप समझो सन्यासी हूं, नहीं, मैं गृहस्थ हूं। मेरी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं, उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया हुआ है, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी और एलएलबी एलएलएम स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। परंतु मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का व्यक्ति हूं। मैंने कहा लॉयर का कोई प्रोफेशन ही नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि लॉयर लायर, तो मैंने कहा छोड़ दो ये। तो इन्होंने 36 साल पहले उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये समझ गई थी कि लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर्स क्या कोशिश करते हैं, शरीर को बचाने के लिए कि लाइफ को बचाने के लिए? लाइफ को। वो आप जानते हो कि अगर शरीर सही नहीं होगा तो लाइफ उसमें नहीं रुकेगी। तो आप लाइफ को बचाने के लिए शरीर को ऐसा रखते हो जिससे लाइफ उसमें पनप सके। एक्चुअली आप लाइफ को नहीं बचाते, आप इस शरीर को बचाते हो। आप इस शरीर को ऐसा रखना चाहते हो कि लाइफ को वो सपोर्ट कर सके। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो लाइफ की करेंगे। किसकी? बॉडी की तो आप दिन रात करते ही हो। आज हम चर्चा किसी करेंगे? लाइफ की, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं चेतना। आपकी जानकारी के लिए मेडिकल साइंस कहती जरूर है कि लाइफ साइंसेस, तो बिल्कुल गलत है, बॉडी साइंसेस है, लाइफ साइंसेस नहीं है। आपकी जानकारी के लिए पहला वर्ल्ड के अंदर जो कोर्स हुआ था शुरू कॉन्शियसनेस पे, वो हुआ था बिट्स पिलानी में, जिन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करवानी शुरू करी थी। और आज अमेरिका के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन करा रही है कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि आस्ते आस्ते विज्ञान समझ रहा है कि हम तो जड़ को देख रहे हैं, हमें चेतन के बारे में तो कुछ मालूम है ही नहीं, वी डू नॉट नो। क्योंकि मेरे स्वयं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे उसमें 60% जो थे वो डॉक्टर्स बने। और जिनको मैंने प्रचार किया, जब मैंने 82, 83 की बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रचार करता था मुंबई के अंदर, तो आज वो टॉप डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड के। तो जब उनसे बात करता हूँ मैं यही पूछता हूँ, जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है क्या लगता है? बोलते हैं ऐसा लगता है हाथ से निकल गया, था अभी और अब नहीं है, इट्स नॉट देयर। कौन गया, क्या गया? तो आज हम बात करेंगे जीवन की। परंतु किसी चीज की भी बात करने से पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह जानना कि आप कितना जानते हैं। जब टीचर क्लास में जाता है, वो 6 सेमेस्टर की चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं सिखाता। सिखाता है डॉक्टर सैनी प्रभु? नहीं सिखाता। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, और उसमें भी अच्छा टीचर होगा तो वो जानना चाहता है कि बच्चों को मालूम क्या है। तो अभी आप अगर समझे कि आप बहुत अक्लमंद हैं तो कृपा करके वो थोड़ा भूल जाइएगा, क्योंकि मैं एक ऑडियंस में आया हुआ हूं जहां की पढ़े लिखे लोग हैं। जब मेरा अप्रोच होता है तो मेरा सबके साथ अप्रोच अलग होता है। हमारे सेशंस इंटरएक्टिव होते हैं। मैं लेक्चर देता रहूं, आप सुनते रहें, वो तो मैं भी नहीं चाहता। तो मैं आपके साथ कुछ करने वाला हूं। बोले साहब प्रभु जी क्या मतलब? आपको मैं कुछ देने वाला हूं, आपको वो कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए, जिसके कारण कि मैं आपको आध्यात्म सही तरह से समझा सकूं और आप आध्यात्म को सही तरह समझ सकें। ये एक्सरसाइज है। क्या है ये? यू विल हैव टू गिव मी योर 15 to 20 मिनट्स। आपको मुझे अपने 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। अभी आपको हमारे वॉलंटियर्स और हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स जो हैं, ये आपको एक पर्चा देंगे। उसमें 42 क्वेश्चंस हैं। कितने? आई कैन आंसर देम इन 5-6 मिनट्स। यू विल टेक 20 मिनट्स। आपको 20 मिनट लगेंगे।
और उसको चेक कौन करेगा? आप स्वयं। मैं उनको आंसर्स बताऊंगा और आंसर्स क्यों ये हैं, आप कहां सही हैं और कहां गलत हैं। कई बार क्या होता है, तुक्का मारते हैं। क्या मारते हैं? हाँ, नहीं, साइंस तुक्के की नहीं होती जी। साइंस इज अ प्रोसेस, ठीक है। कई जगह आपके आंसर सही होंगे, परंतु आप जानते हो मैंने तुक्का मारा, उसके पीछे मेरा कोई वैलिड रीजन नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। अब आप कहोगे इस ज्ञान को जानने की जरूरत क्या है, तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा भगवद गीता का, 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। मैं पहले बता चुका हूं, मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी एकदम, आप समझ गए यूनियन का प्रेसिडेंट कैसा होता है। टीचरों के भी नाक में दम रखता है और अथॉरिटीज के नाक में भी दम रखता है। तब मैं समझ सकता हूं तो आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप तो डॉक्टरी पास कर चुके हो, है ना जी। तो ये एक बार सुनिए, भगवद गीता क्या है आप पूछेंगे, भगवद गीता से क्या कर रहे हो आप। एवरी साइंस हैज गॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। अब मैं जानता नहीं हूं मेडिकल साइंस के बारे में, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है आपके यहां, मैं जितनों से मिला सबका ऑर्थोपेडिक्स। एक्चुअली अब आदत हो गई है, अब मैं जब इंसान को देखता हूं तो मैं एक्चुअली उसको ऑर्थोपेडिक्स देखता हूं। मैंने ये है क्या, ये तो हड्डी है, ये तो क्या है, स्केलेटन है, ये अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। मैंने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो स्केलेटन पे टिका हुआ है। सो एक्चुअली आई एम मोर ऑफ एन ऑर्थोपेडिक व्हेन आई लुक एट पीपल। ये एक दृष्टि होती है, तो मैं आपको सृष्टि बदलने का तरीका नहीं बताऊंगा, दृष्टि बदलने का तरीका बताऊंगा। जब आप डॉक्टरी नहीं करी थी आपने, आप 12th स्टैंडर्ड में थे, और जब आपने MBBS कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद प्रभु जी क्या चेंज हुआ? सृष्टि चेंज हुई, दृष्टि चेंज हुई? दृष्टि चेंज हुई। नॉलेज चेंजेस द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा और इसी के लिए करिएगा। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तक है। क्या है प्रभु जी? वेद, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ। वेद इतने वास्ट है कि आप पूरा जीवन लगा देंगे तो भी आप पूरे पढ़ नहीं पाएंगे। और उसकी कारण एक और है, क्योंकि 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। कितने प्रभु जी? 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं, दे आर नॉट मैनिफेस्ट, है नहीं है। 6% अवेलेबल है, और 6% अगर आपको कोई नॉलेज हो, आप ही बताइए किसी डॉक्टर को 6% नॉलेज हो तो मरीज को मारेगा या बचा देगा? बोलो, आप कहोगे 101% मार देगा, है प्रभु जी। तो फिर हम तो अटक गए। आध्यात्मिक विज्ञान कहाँ से लेंगे? तो आध्यात्मिक विज्ञान को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब ने एक स्पष्ट शब्द में कहा है, सारे वेदों का सार है। दिस इज सच अ बुक जिसको आइंस्टाइन भी कह चुका है कि ऐसा नॉलेज मैंने आज तक नहीं देखी। चाहे वो साइंटिस्ट रहा हो, आप लोगों ने अपना जब स्कूलिंग शुरू करा था, साइंस शुरू करी थी, फिजिक्स शुरू करी थी, तो नील बोर नाम का एक व्यक्ति था जिससे आपने एटम का स्ट्रक्चर सीखा। ये उसके शब्द है कि जब मुझे प्रश्न आते हैं तो मैं उपनिषदों में जाता हूँ उत्तर ढूंढने के लिए। किसमें जाता हूँ? उपनिषदों में। और हमें को नहीं पता कि उपनिषद होते क्या है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए भगवद गीता का एक और नाम है, इसको कहते हैं गीतो उपनिषद। क्या कहते हैं इसको? गीतो उपनिषद। कोई आपका ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका इसमें उत्तर ना हो। यह मैं 40 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। अभी इतना जान लीजिए, उस श्लोक का मेरी एक आदत रही है, मेटीरियल वर्ल्ड में नकल मारो तो कहीं नहीं पहुंचते, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नकल मारो तो टॉप पे पहुंचते हो। बिकॉज भौतिक जगत में नई चीज जब तक इजारोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं कमा सकोगे, नाम नहीं होगा। परंतु जो नई चीज आएगी वो खत्म भी होगी। आध्यात्मिक विज्ञान की जो आध्यात्मिक विज्ञान जिस विषय पे चर्चा करता है वो सनातन है। थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप बैठे हो, आप बता दूं सनातन का सिंपल मतलब बताऊं क्या मतलब क्या है? जिसपे टाइम का इफेक्ट नहीं है, खत्म। उसे बर्थ का आया, फिर नो बर्थ, नो डेथ, नो ग्रोथ। आपको कोई ग्रोथ भी नहीं है। किस चीज में ग्रो करोगे? जब बर्थ और डेथ पे ग्रो करते हो ना प्रभु जी, ग्रोथ टुवर्ड्स व्हाट? डेथ। अगर हम देखें पूरे जीवन के अंदर तो ग्रोथ हो किस तरफ रही है? सबके सब किस तरफ जा रहे हैं?
हर कदम जो ले रहे हैं कहां जा रहे हैं? देखिए, कई रियलिटीज होंगी जिनको मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, छुपाना भी नहीं चाहिए। ये मेरा कार्य भी नहीं है एज अ टीचर, एज अ शिक्षक। तो भगवत गीता क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये आपके लिए क्यों एप्लीकेबल है, लेट अस सी। क्या कहते हैं भगवान? तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मैं ज्यादातर नकल मारता हूं। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का अनुवाद किया, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलने वाली भगवत गीता है अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट। ऑल लाइब्रेरीज, मैंने भी 48 ट्रांसलेशन पढ़ी हैं। मेरा इंटरेस्ट जागरूक हो गया था। 16-17 साल की उम्र में डकैत बनना चाहता था। सोचता था सोसाइटी के लिए भला करूंगा, तो ये सोचता था अमीर बदमाश होते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। परंतु बाद में जब देखा कि अमीरों को भी रात को नींद नहीं आती, तब रियलाइज किया कि वो दोस्त बने ऐसे जिनके फादर मिनिस्टर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके साथ घर में जाके रहा तो उनको रात को सोने की गोलियां खानी पड़ती थी। सोने का मतलब गोल्ड नहीं, स्लीपिंग टैब्स। उनको सोने की गोलियां खानी पड़ती थी सोने के लिए। मैंने इससे बढ़िया तो फुटपाथ पे सो रहा है, देखो कितने मजे से। तो मैंने रियलाइज किया पैसा चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है पैसा नहीं चाहिए, वो गलत बोल रहा है। पैसा चाहिए किस लिए, ये क्वेश्चन मार्क है। पैसा चाहिए पर किस लिए, फॉर व्हाट, किस किस लिए। तो इसलिए मैं यथारूप उनके शब्दों को दोहराऊंगा, बेस्ट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो सुनिए, मैं तुम्हें, मैं कौन है यहां? भगवान श्री कृष्ण। जब भी कृष्ण भगवान बोले हैं भगवत गीता के अंदर, तो पहले बोला गया श्री भगवान उवाच। भगवान श्री भगवान बोल रहे हैं। उवाचा शब्द का मतलब है बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ये परम रहस्य तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसे ज्ञात जानने पर मोक्ष से मोक्ष हो जाएगा, अशुभात से समस्त अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। यहां नहीं लिखा है कि अंगूठी पहनने से हो जाएगा या मंदिरों में जाके दर्शन करने से हो जाएगा। ये ज्ञान से होगा। किससे होगा? आप बताइए, आपके जीवन में आप अशुभ चाहते हैं कि शुभ चाहते हैं? डिसाइड कर लीजिएगा। अगर कोई अशुभ चाहता है तो हाथ उठा दे। सब एग्री कर रहे हैं, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पीपल। आप लोग बुद्धि जीव हैं, तो आप इस बात को एग्री करते हैं कि हमें अशुभ जीवन में नहीं चाहिए। और इस ज्ञान को लेने के बगैर आपका जीवन अशुभ था, अशुभ है और अशुभ ही रहेगा। यह अभी मैं सिद्ध करूंगा, चिंता मत करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ज्यादातर ये प्रश्न करता हूं सबसे, आप क्या सुनने आए हैं, सत्य या असत्य? बोलिए प्रभु जी, बोल सकते हो ना सब? बोलिए। अरे 2-4 आवाज निकल रही हैं। सत्य, राइट। असत्य क्यों सुनेंगे साहब? अब एक चीज बता दिए कि सत्य मीठा होता है कड़वा? बस यही गड़बड़ खा गए। डॉक्टर कम्युनिटी होके भी गड़बड़ खा गए। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। जब व्यक्ति 2 महीने से प्रभु जी बुखार से पीड़ित हो, बिस्तर पे पड़ा हो, उसको बड़े स्वादिष्ट व्यंजन दिए जाएंगे, उसको कैसे लगते हैं? उसको मजा आता है उसमें? अब गड़बड़ किस में है, व्यक्ति में या व्यंजन में? सोचिए, व्यक्ति में। अब वही व्यंजन किसी स्वस्थ व्यक्ति को दीजिए, वाह क्या बना है जी? तो सत्य में गड़बड़ नहीं है। सत्य मीठा था, सत्य मीठा है और सत्य मीठा रहेगा। कड़वास तो हम में है, प्रॉब्लम हम में है। हम सत्य में डाल देते हैं, हमारी आदत है। गड़बड़ हो तो दूसरे के हाथ है जी। अच्छा करा तो मेरा, बुरा हुआ तो दूसरे का। अच्छा जी, तो सत्य तो प्रभु जी मीठा होता है। इस बात को तो सहमत हो गए? गड़बड़ हमारे में है। तो आप जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान? मैं ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे, परम रहस्य, रहस्य भी नहीं, कैसा रहस्य? श्रेष्ठ,
रहस्यों का रहस्य, जिससे कि बाकी रहस्य जिनकी हम कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल वॉर्स, जैसे इराक की लड़ाई हुई थी तो अमेरिकन ने उड़ाना शुरू कर दिया था, मदर ऑफ ऑल वॉर्स। इसी तरीके से ये सारे रहस्यों की मदर है। और रहस्य क्या है? अभी मैं प्रश्न दूंगा आपको, उसे पता लगेगा रहस्य किस चीज का। और भगवान कहते हैं अनुभूति। अनुभूति का मतलब समझे आप? अनुभूति का मतलब होता है रियलाइजेशन। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको मैं समझा सकता हूं, दूसरा जिसे समझा नहीं सकता। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है ज्ञान? ज्ञान तो समझा सकते हो। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने गुलाब जामुन कभी नहीं खाया? सबने पाया गुलाब जामुन, है जी? कौन बताएगा मुझे गुलाब जामुन का टेस्ट? अच्छा, रसगुल्ला क्या होता है? कड़वा है? हलवा क्या होता है गाजर का? है? चूरमा क्या होता है? कमाल है। अरे टेस्ट में डिफरेंस होता है कि नहीं? दुकानदार आप मांगने जाओगे, भाई मुझे गुलाब जामुन दे दे, और वो आपको जलेबी टिका दे, चलेगा? अरे नहीं, दोनों मीठे हैं। नहीं, दोनों के स्वाद में फर्क है। दिस इज ऑल्सो नॉलेज। वो स्वाद का ज्ञान है। जैसे कि जो लोग चाय टेस्ट करते हैं ना, टेस्टर कभी चाय नहीं पीता, क्योंकि चाय सबसे थर्ड क्लास चीज है। 100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे बड़ा हत्ते कच्चे अच्छे रहते थे। ये चाय ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, बेकार एकदम। हमने छोड़ दी प्रभु जी, 40 साल हो गए। तो जुबान के जो टेस्ट बड्स है ना, उसको खत्म कर देती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो चाय नहीं पीते, सिर्फ टेस्ट करने के लिए पीते हैं, और जानते हैं ये इस ग्रेड की है, ये इस ग्रेड की है, ये इस ग्रेड की है। तो ये समझ गए आप? तो यहां अनुभूति बता रहे हैं भगवान कि मैंने अनुभूति बतलाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम उसको अनुभूत कर सको, उसको रियलाइज कर सको। नॉलेज इफ इट इज नॉट रियलाइज्ड इट इज यूजलेस। ज्ञान अगर विज्ञान में परिवर्तित नहीं हो, और विज्ञान अगर टेक्नोलॉजी में ना आए, यूजलेस है एकदम। तो भगवान ये बताते हैं कि मैं अनुभूति बताऊंगा जिसे जानकर तुम सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। और यही जीवन में सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में कलेश ना आए, परंतु भगवत गीता कब पढ़ेंगे? बुढ़ापे में, कि जीवन भर कलेश आए और बुढ़ापे में पढ़ेंगे। वाह, मैंने क्या अक्लमंद व्यक्ति हो भाई। मैं ज्यादातर ही प्रश्न करता हूं। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है अभी, और मैं तुमसे कहूं 100 करोड़ रुपया कब चाहिए, 5 साल की उम्र में, 10 में, 20 में, तो क्या जवाब होना चाहिए? माँ के गर्भ में हो जाए कि अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हो जाए? सही बात है, गलत बात है? क्यों आए 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में? कब उस नॉलेज को कब यूज करूंगा? बताइए आप मुझे। इज नॉलेज फॉर ओल्ड एज और ओल्ड एज इज फॉर एक्सपीरियंसिंग नॉलेज? बताइए। आप तो सब पढ़े लिखे बैठे हैं। नॉलेज ली जाती है 25 साल की उम्र तक, अप्लाई करी जाती है 50-60 साल तक, और एक्सपीरियंस करी जाती है। एक्सपीरियंस के टाइम में तो ले रहे हो। अब बताइए आप मुझे, लगाओगे कब? हैं? इसलिए हमारे ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तकों में कहीं नहीं लिखा गया कि ये बुढ़ापे में ली जाए। 5 साल की अवस्था में कहा गया है। कौन से अवस्था में? 5 साल की। नॉलेज जब से शुरू होती है। तो अब नॉलेज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताया, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर्स से, इमीडिएटली बांटो। ये बड़े ऑनेस्टली भर देना, क्योंकि इसमें आप ही स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो। मैं तो नंबर भी नहीं पूछूंगा आपसे कि आप सोचो कि मैं नंबर कैसे ज्यादा आ जाए, परंतु इससे क्या पता लगेगा आपको? आप लोग सब अपना IQ टेस्ट कराते हो, और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या वो आपको पैथ लैब भेजता है कि नहीं भेजता है कि अपना टेस्ट करा ले भाई? एक्चुअली आज तो सब डॉक्टर सब जगह भेज देते हैं, परंतु मैं, फादर मेरे आर्मी में थे, तो मैं अभी तक जानता हूं, जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जाता था तो पहली चीज यूरिन एंड स्टूल टेस्ट, पहली चीज लिख देते थे वो। जाओ, कुछ भी हो प्रभु जी। तो हम जानते थे डैडी लेके जा रहे हैं, तो अब पहली चीज क्या होगी? अभी शुरू मत करना वरना वो चीटिंग हो जाएगी थोड़ी। तो ये आपका स्पिरिचुअल टेस्ट है कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल कहां है। आप कहोगे ये क्यों? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अभी पढ़िएगा नहीं, सुन लीजिए।
व्यक्तित्व जो है दो पार्ट का बना होता है, एक मटेरियल पार्ट होता है, एक भौतिक पार्ट होता है, एक आध्यात्मिक पार्ट होता है। भौतिक पार्ट तो आपका पूरा कर लिया आपने, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आध्यात्मिक का क्या हुआ? इसीलिए सबकी पर्सनालिटी, सबका व्यक्तित्व आज क्या है? हैंडीकैप्ड है, पैरालिटिक पर्सनालिटी कहता हूं मैं। लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व है, जिसी कारण के आप देख रहे हो आज इतनी टेंशन है। आज 5 साल के बच्चे से बोलो भाई क्या हो रहा है, टेंशन है। अबे तुझे क्या टेंशन है यार? 5 साल का बच्चा नहीं है तुझे क्या टेंशन है? टेंशन ऐसा वर्ड हो गया है प्रभु जी, कुछ बताइए। तो ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का मेरा एक लैब रिपोर्ट चाहिए, जिसको आप खुद ही स्टडी करेंगे। मैं आपको हेल्प करूंगा उसको एनालाइज करने में। पजामा दे दिया, नाड़ा रख लिया। हाँ जी, बताइए आप मुझे कैसे पहनेगा बेचारा? हद होती है। तो जिनको मिल गया, जिनके पास पेन है, प्लीज स्टार्ट। 20 मिनट्स का टाइम है, नोट करना। 20 मिनट का टाइम है, आपके बेहतरी के लिए है। ऑनेस्टली आंसर करना जो आपने अभी तक इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करी है। एंड डोंट बी अफ्रेड कि गलती हो जाएगी, आप ही को तो पता लगेगी, किसी को और को पता भी नहीं लगेगी, तो फिर चिंता क्यों करना? जिसके पास नहीं है, पेन नहीं है, कृपा करके पेन पहुंचाइए, पेन पहुंचाइए जल्दी। मैं हाथ उठा रहा हूं, मेरे को दिया ही नहीं। अरे बात मत करिए, हद हो गई। बात करने में टाइम वेस्ट होगा, बात नहीं करिए आपस में। सॉल्व योर ओन पेपर। आप ब्लड टेस्ट ले जाते हैं, दूसरे का थोड़ा खून दे देते हो। अपना खून खुद टेस्ट करो। करिए करिए, आपके भले के लिए है। हाँ जी, पहला प्रश्न जो है वो है सफलता क्या है? हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल हो, परंतु ये है क्या? तो यहां आपने देखा जो विकल्प है वो 5 विकल्प हैं। इसका उत्तर है लक्ष्य की प्राप्ति। अरे अब बोलना क्यों शुरू कर दिया हैं जी? लक्ष्य की प्राप्ति इसका उत्तर है। जो आगे चल के जैसे हम उत्तर देते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा लक्ष्य की प्राप्ति ही सफलता क्या है, इसका उत्तर क्यों है। दूसरा प्रश्न पे बढ़ने से पहले चलिए इसके बाद बताऊंगा। प्रत्येक मानव का लक्ष्य एक है या अनेक? एक। नहीं, चिंता ना करिए, अनेक बोलने वालों के लिए मैं पैरवी करता हूं, और फिर एक उत्तर क्यों है उसके लिए भी पैरवी करूंगा। अनेक कैसे कहते हैं? जब हम छोटे थे, बच्चे थे, कंचे खेलते थे, तो जब हम जीत जाते थे तो हमें जीतना हमारा लक्ष्य हो जाता था। फिर हम स्कूल कॉलेज में आए, अच्छे नंबर प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो गया, उसका मतलब हमारा लक्ष्य बदल गया। फिर हमने अपनी कॉलेज पूरा कर लिया तो नौकरी मिली या बिजनेस किया, जो भी चीज़ शुरू करी तो लगा देखो लक्ष्य चेंज हो गया था। मेरा लक्ष्य उस टाइम क्या था? नौकरी थी या बिजनेस था। अधेड़ उम्र में पहुंचे तो पता लगा भाई अब आगे की थोड़ी सिक्योरिटी की तैयारी करी जाए। तो देखो प्रभु जी, लक्ष्य चेंज हो गया। फिर जब बुढ़ापा आना प्रारंभ हुआ तो लक्ष्य चेंज हो गया, सेहत पे आ गया। किस पे आ गया? हेल्थ रिलेटेड हो गया, लक्ष्य चेंज हो गया। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं, फिर आपने उत्तर क्यों दिया एक लक्ष्य है? लक्ष्य तो अनेक है। इसका उत्तर 90% लोग गलत देते हैं। जो एक भी देते हैं उनको भी नहीं पता वो एक क्या है। सफलता का जो उत्तर देते हैं कि एक क्या है, अभी बहुत ज़्यादा वो है, परंतु इसमें मैं अगर कोई आप में से जिसने एक का उत्तर दिया है, कौन है? हाथ उठाइए। हाँ, क्या है? आप में से कोई एक बोलिए, क्या है?
क्या बोल रहे हैं बताइए प्रभु जी जल्दी फटाफट। आपने कहा मोक्ष की प्राप्ति, आप क्या कह रही हैं? आराम चाहिए, चैन चाहिए, तो दो हो गए। अच्छा, सुख चैन चाहिए, ओके। हाँ जी, और देखिए लक्ष्य वो ही बोलिएगा जिसके लिए आप 90% अपना टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो मुझे गोली मत दो। सही बात है गलत बात है? अरे लक्ष्य, आज यहां अगर बिल गेट्स खड़ा होता और पूछता कि लक्ष्य क्या है, बोला नोट कमाना, क्योंकि मैं आ गया तो बोला नहीं जी मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति। अरे डोंट चेंज योर लक्ष्य, लक्ष्य रिमेन्स द सेम, द पर्सन में बी एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसका पता कैसे लगता है कि आपका लक्ष्य क्लियर है, कि आप समय किसके लिए दे रहे हैं? आप समय सुख शांति के लिए दे रहे हैं, मोक्ष के लिए दे रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना समय दे रहे हैं? आपके उत्तर सही हो सकते हैं, परंतु वो उत्तर हैं, एक्चुअली आपने जीवन में उसको उतारा नहीं है। कर्म अच्छे क्यों करना है? अब मैं आ रहा हूं एक पे, ठीक है। सुख, एक ने कहा मोक्ष, हाँ जी। लक्ष्य, कर्म अच्छे करने से क्या मिलेगा? हाँ, सफलता का मतलब क्या है? आपको क्या फीलिंग होती है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं? शांति मिलती है, ओके। शांति से क्या मिलता है? तो उसका मतलब लक्ष्य क्या हुआ? नहीं, सुख। कर्म अच्छे करना एक तरीका हुआ उस सुख को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य आनंद हुआ। लक्ष्य सबका एक ही है कि मुझे क्या प्राप्त हो, मोक्ष क्यों चाहिए? आनंद के लिए। आप कोई भी कार्य करिए, कर्तव्य करते हो, उससे क्या मिलता है? अच्छा लगता है। अच्छा क्या होता है? क्या होता है अच्छा? सुख का अनुभव होता है। हकीकत में सबका लक्ष्य एक ही है। एक कुत्ता भी जो है ना, वो गर्मी से हटकर छांव में जाता है, क्यों जाता है? सुख के लिए, उसको अच्छा लगता है। अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीज लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई कि लक्ष्य एक ही होता है और कोई दूसरा लक्ष्य है नहीं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि हमें लक्ष्य नहीं पता। हम सुख और चैन के लिए क्या ट्राई कर रहे हैं? कैसे मिलेगा? कर्तव्य क्या है? अच्छे कर्म क्या है? आध्यात्म और भौतिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष में क्यों? मोक्ष के बाद क्या? अरे मोक्ष का मतलब मुक्ति। हाँ, मुक्ति के बाद क्या? ईश्वर में संलग्न होना सर। अरे क्या, उससे क्या होगा? हाँ देखा, फिर लक्ष्य क्या हुआ? अब बड़ा अच्छी सिंपल, हाँ जी, सिंपल एग्जांपल देता हूं। इसमें अंग्रेजी वर्ड गोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फुटबॉल सबने देखा है, क्या होता है उसमें? जो प्लेयर्स होते हैं वो हर टाइम कोशिश करते हैं बॉल जो है वो दूसरी पार्टी के गोल में डालें। अब उसमें उसको अंग्रेजी में कहते हैं मूव्स। मूव्स का मतलब कभी किसी को पास दिया, कभी किसी को पास दिया। तरीके बदल रहे हैं गोल डालने के, परंतु क्या गोल पोस्ट चेंज होती है? नहीं होती। इसी तरीके से लक्ष्य कभी बदलता नहीं है। ये बचपन से हमें नहीं बताया गया, हमको तरीकों को लक्ष्य बता दिया गया। जब भी आज मेरे को मेरे पिताजी कहते थे हर टाइम, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। हार से कहीं मत डरो। डर लगना चाहिए किससे? कि मैं कर नहीं रहा, मैंने ट्राई नहीं किया, इससे डरना चाहिए, ना कि फेलियर से। अरे फेलियर तो एक नॉर्मल आदमी के जीवन में, आप किसी के भी देख लो। मैं जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो मैं कभी किताबें मैनेजमेंट की नहीं पढ़ता था। मैं ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ता था जो लोग बहुत सक्सेसफुल थे। मैं जानना चाहता था सीक्रेट क्या है, अगर ये फॉर्मूला पता लग जाए तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। तो मैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था जानने के लिए, क्योंकि वो ट्रिक क्या है। तो बेसिक फैक्टर्स आपको समझना पड़ेगा बचपन से। और सुख एक ऐसी चीज है प्रभु जी जो एक्सटर्नली डिपेंड करती नहीं है। अभी चर्चा करूंगा और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करता चला जाऊंगा कि सुख। आपसे मैं दो चीजों की बात करूंगा प्रभु जी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्पीनेस एंड प्लेजर, सुख और मजा। मजा इज प्लेजर, सुख इज हैप्पीनेस। आप लोग 99.9% जो है ना मजे के चक्कर में हो, और मजा बेकार है, क्योंकि आता है और
जाता है, सुख रुकता है, बढ़ता है। वो आपने अनुभव ही नहीं किया। एक्चुअली आप बताइए, आपको कोई भी चीज जीवन में प्राप्त होती है, अब चाहते हो खत्म हो जाए कि रहे? चाहते हो रहे, रुके, बढ़े, परंतु होता क्या है? चाहते सब यही हो, सब के सब चाहते एक ही चीज हो, सुख चाहते हो, परंतु समझ नहीं पाए कि सुख होता क्या है और मिलता कैसे है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या लक्ष्य स्थान, परिस्थिति एवं काल के अनुसार बदलता है? नहीं, नहीं बदलता। बचपन में जब गोटी खेलते थे, जीतते थे, उससे क्या मिलता था? सुख। क्लास में अच्छे नंबर आते थे, क्या मिलता था? सुख। मुझे कई बार बोल देते हैं स्टूडेंट्स, अभी चर्चा का विषय नहीं है तो कई बार बोलते थे, आईआईटी में बोल दिया मुझे एक बार, बॉम्बे आईआईटी में, कि नहीं नहीं, हम अच्छे नंबर इसलिए जलाना चाहते हैं जिससे मेरे पिताजी, माताजी, पिताजी खुश होते हैं। अरे मैंने कहा वेरी गुड। जब वो खुश होते हैं तुझे क्या लगता है? बोले मुझे खुशी होती है। मैंने फिर आ गया वहीं, क्या चाहते हो, क्या मिलता है उससे? बोलते हैं हाँ प्रभु जी, आ तो गए वहीं, नौकरी मिली या बिजनेस में स्टार्ट हुए, क्या मिला? क्या चाहते हो? अंतिम में क्या मिलता है? सुख। अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू फील हैप्पी। आप कोई भी चीज उठा लीजिए अपने जीवन के अंदर, आपका लक्ष्य क्या है? सुख है और कुछ नहीं है, परंतु हम भूल जाते हैं। और सुखी होने के लिए मेटीरियली सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। यू कैन बी अ मीडियोकर एंड बी हैप्पी। यू डोंट हैव टू बी द बिग रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू बी हैप्पी। आपको दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है खुशी हो। ये मैंने अपने पिताजी से प्रश्न किया था। मैं 70, 71, 72, 3 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है उस टाइम मैं क्रिकेट बहुत खेलता था प्रभु जी, अच्छा खेलता था। कईयों ने मुझे कहा था तुम इंडिया रिप्रेजेंट करोगे, परंतु हमारे टाइम के अंदर क्रिकेटर जो थे क्लर्क बनते थे। क्या बनते थे प्रभु जी? अजीत वाडेकर क्लर्क था बैंक के अंदर। तो मेरे फादर कहते थे अंग्रेजी में, ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो मैंने उनसे एक दिन प्रश्न कर दिया, मैंने कहा मुझे ये तरीका बताओ कि क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रखूं, अगर मैं मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रखूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो खुश कैसे रह सकूं। मुझे तो ये तरीका बताओ आप, क्योंकि मुझे क्या पता मैं आगे क्या बनने वाला हूं। अगर आप वर्ल्ड फेमस डॉक्टर नहीं बनते तो आप हार गए, आप रह गए। Why do you give your remote in the hands of others? आप अपना रिमोट क्यों दूसरों के हाथ में देते हैं? यह अध्यात्म सिखाता है। हम लोगों ने सबने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। जब वो कहेगा कि तो अरे वाह वाह, भाई साहब अपना वाह वाह अपने पास रख। मैं जितना सफल होना चाहता हूं ये मेरे हाथ में है, क्योंकि सुख आपके हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। आगे क्या कहते हैं सुनिए। जीवन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद, बता दिया मैंने आपको। असफलताओं का या दुखों का मूल कारण क्या है? मूल कारण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आनंद की मूल कारण क्या है? असफलताओं का या दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एग्जाम में नंबर अच्छे क्यों नहीं आए? क्वेश्चन में अज्ञानता थी, डिडंट हैव नॉलेज, राइट? गलत व्यक्ति से दोस्ती कर ली, गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया प्रभु जी। बिजनेस में या जीवन में क्या हुआ? अज्ञानता के कारण किया ना। कौन जानबूझ के गलत व्यक्ति से, चोर के साथ पार्टनरशिप करेगा? बताइए आप मुझे। अज्ञानता के कारण हुआ। गलत जगह से पानी पी लिया जो कि बेसिकली इन्फेक्टेड था, वाटर बोर्न डिजीज से बीमार पड़ गए अज्ञानता के कारण। खाना गलत जगह से खा लिया, जहां से नहीं खाना चाहिए था। समझ में आया? सारे आप उठा लीजिए, कोई भी चीज देखिए, दुखों का कारण है अज्ञानता, नॉट हैविंग द राइट नॉलेज। इच्छाएं, कई बार लोग कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख देती है। ऐसी इच्छा ही क्यों करी? इच्छा कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। इच्छा की पूर्ति का प्रॉब्लम है कि फल नहीं मिला। क्यों? गारंटी कैसे हो सकती है फल की प्रभु जी, बताइए आप मुझे। हम तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि देयर इज अ बिटवीन द टी एंड द लिप जगह है थोड़ी सी, उससे पहले हार्ट अटैक हो गया तो चाय पीने तो, दूध पीने तो चले थे, परंतु पहुंचना नहीं था यहाँ तक। जैसे हमारी धर्मपत्नी के फादर की डेथ ऐसी हुई थी, यूँ ले रहे थे, निवाला ले रहे थे, यूँ गए, बस खत्म, मैसिव हार्ट अटैक हुआ, शरीर त्याग दिया। मतलब वो निवाला नहीं रखा गया, अंदर तक नहीं जाना था, परंतु निवाला लेना तो कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। हम लोग हर चीज, इच्छा की पूर्ति नहीं है, इच्छा के, आपके लक्ष्य के बगैर। अब आप लक्ष्य पे ध्यान रखिएगा, मीन्स को लक्ष्य मान रहे हो या लक्ष्य को लक्ष्य मान रहे हो?
आप सुख को लक्ष्य मान रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शुरू के जो 5-6 क्वेश्चंस हैं, ये लाइफ की सोच बदल देते हैं, ये लाइफ की सोच बदल देते हैं आपकी। आज से आप सोचना शुरू कर दोगे। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस पर टाइम लूंगा आपसे, कि फर्क ये सुख है क्या और मिलता कैसे है। सुख एक वेरी पर्सनल फीलिंग है। क्या है ये? बड़ी व्यक्तिगत अनुभव है। ये पुराने टाइम से सुना है। धन क्या देता है? धन वो है जो सुख दे, धन वो नहीं है जो सुविधाएं दे। अब मैं सुविधा पे आया हूं। टेक्नोलॉजी ने क्या दिया आपको? सुख दिया, सुविधा दी है, सुविधा दी है। अब सुनिए कि आपको साहब, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि आप जीवन में जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाता है, और साथ में उस व्यक्ति की आपको पता लगती है, खबर मिलती है जो आपके, वो तो आपके अंदर है। आप कितना असफल फील करना चाहते हैं, कितना सफल। अर्थात जब भी मैं सफलता की बात करूं तो दिमाग कहां दौड़ना चाहिए? सुख पे, सुख पे। मजा इज टेम्पररी। मजा बताऊं क्या है? किसी को आप अपनी मिठाई सोच लीजिए, कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है आपको? पहली मिली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 25वीं में क्या हालत होगी? 30, 40, 50 कई कहेंगे ना, गांव वाले तो 100 पा जाते हैं साहब। 100 के बाद चलो गिन लेते हैं। खुश रहो। क्या होगा? क्या बोलोगे? रोक दे, नहीं तो मैं रिटर्न विथ थैंक्स कर दूंगा। बाहर आ जाएगा सब। इसको कहते हैं मजा। जो इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्निंग, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिटर्न डिमिनिश होता जाता है, कम होता जाता है, रिटर्न कम होता जाता है। ये क्षणिक है। ये क्या है? क्षणिक है। और ये बेस्ड है आपके शरीर पे। किस पे बेस्ड है प्रभु जी? दही प्रभु जी ने कहा धन, मैं क्या कहता, धन क्या देना चाहिए? धन वो है जो आपको सुख दे। जब भी बुजुर्ग लोग जानते हैं क्या, किसको धन कहते थे? संतोष को धन कहते थे प्रभु। संतोष धन, सब धन धूली समान रे। मैंने तो देखा है प्रभु जी, हर्षद मेहता को रोते हुए देखा है, मुंबई के अंदर मंदिर में आके रोते हुए देखा है। हमारे सन्यासी बैठे हुए थे, उनको बोलता है अरे मुझे बचा लो। उन्होंने कह दिया 20,000 करोड़ वापस कर दे। वो तो क्या, वो तो क्या क्या, वो तो ये मैं बात कर रहा हूँ प्रभु जी 90s की शुरुआत की। उस टाइम 20,000 करोड़ सोचो खा गया सब। रो रहा था क्योंकि जीवन में संतोष था ही नहीं। अब आप सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुख का एक वो है लैडर। क्या है? हाँ, सुख का एक स्टेयरकेस है। सुख का सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का पहला पायदान है संतोष। सुनते जाइएगा। इस संतोष आने पे शांति आती है। क्या आती है? शांति आती है। और शांति के आने पर सुख आता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है, अशांतस्य कुठः सुखम्। जिसको जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहाँ है? मैं अमेरिका गया हुआ था 2012 की बात है। एक व्यक्ति 82 के अंदर IIT करके वो अमेरिका चले गए थे। उनके पास 30 पेटेंट थे। सोचो, 30 पेटेंट्स। ब्रिलियंट व्यक्ति था प्रभु जी। उसने कहा अगर संतोष कर लेंगे तो मोटिवेशन का क्या होगा? तो आपको आप नई चीज बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। मोटिवेशन एक बड़ा अच्छा वर्ड है प्रभु जी। मोटा क्या? एक्चुअली कुछ नहीं है। ये ग्रीड को बता रहे हैं अच्छी तरह। मोटिवेशन इज नथिंग बट प्योर ग्रीड। गोबर पे वर्क लगाया हुआ है। किस पे प्रभु जी? गोबर पे वर्क लगाने से गोबर बर्फी नहीं बनता। मोटिवेशन इज प्योर ग्रीड। और लोभी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आप जीवन में फेलियर थे, फेलियर हो और फेलियर रह जाओगे। कारण सुख नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सुख प्राप्त नहीं होगा।
सुख प्राप्त नहीं होगा। जिसके लिए निकले थे परंतु लक्ष्य नहीं पता था, इसलिए असफल रह गए प्रभु जी, इसलिए असफल रह गए। तो उसने मुझसे पूछा कि मोटिवेशन नहीं तो रहेगा तो करेंगे क्या जीवन में। चलिए आप लोगों को एक गूढ़ मंत्र बता रहा हूं। ये भगवत गीता अभी शुरू नहीं हुई है, ये बेसिक्स है बिल्कुल। क्या है ये बेसिक्स हैं, इसको समझ लो। आपको ये सिखा रही है, नहीं नहीं नहीं, बेसिक्स है। मैंने कहा यू कैन बी सेटिस्फाइड एंड बी मोटिवेटेड। मैं ही मिला था क्या? मुझसे क्या कहता हो? टुडे इज हेडिंग दैट, वो उस टाइम उस कंपनी को हेड कर रहा था प्रभु जी, जो कि इंटेल के लिए और AMD के लिए चिप्स बनाती है उस मशीन से। जब वो मुझे अपनी कम फैक्ट्री में लेके गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चंद्रमा पे आ रहा हूं। दुनिया भर के उसने मुझे कपड़े पहना दिए, बोलते हम एक माइक्रोन भी अंदर डस्ट नहीं जा सकता, ऐसा उसने लेके गया मुझे अंदर। तो वो कहता है मैं ही मिला था क्या? मैंने कहा चलो बताता हूं। इसमें खेल बड़ा प्यारा है प्रभु जी। बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड मोटिवेटेड विद द एफर्ट। और हम सिखाते हैं उल्टा, बी सेटिस्फाइड विद एफर्ट एंड मोटिवेटेड विद रिजल्ट। खत्म। इसीलिए बर्बाद हो जाते हो। रिजल्ट जो मिल रहा है उसे सेटिस्फाइड हो जाओ, परंतु मोटिवेटेड किस लिए रहो? स्टूडेंट हो, किसके लिए मोटिवेटेड रहो? नंबरों के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। माता पिता क्या गलती करते हैं? बच्चे को टेंशन में डालता कौन है? मैं जानता हूं जयपुर के अंदर ही प्रभु जी, उनके दोनों के लड़के के मदर फादर दोनों प्रोफेसर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके घर पे गया तो पागल हो गया मैं। घर पे हर जगह लिखा हुआ आई हैव टू कम इनटू IIT, आई हैव टू कम इनटू IIT, आई हैव टू कम। वो लड़का डिप्रेशन में चला गया क्योंकि वो IIT में नहीं आ पाया प्रभु जी, ऑलमोस्ट सुसाइड के लेवल पे आ गया। वो तो लकीली उसको अध्यात्म क्षेत्र के अंदर नॉलेज प्राप्त होनी शुरू हो गई, जिससे वो बच गया। फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा तू? मैं थर्ड आता था प्रभु जी। आज मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात करता हूं, तो मैं मजाक करता था अपने फादर के साथ। मैंने कहा थर्ड का जानते हो क्या होता है? 3 डंडे होते हैं। मैंने 1 with 2 बॉडीगार्ड। मैंने कहा वो तो द वे आई लुक एट द वर्ल्ड, मैं यू मे बी थिंकिंग फर्स्ट इज एवरीथिंग, मैंने आई थिंक 1 with 2 बॉडीगार्ड। एक आपके गायनोकोलॉजिस्ट हुआ करते थे आगरा के अंदर, नवल किशोर। ही वॉज वन ऑफ द टॉप गायनिक्स ऑफ एशिया। ही वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, but he came out to be the top gynec of Asia। मतलब मानसिंह तक उनको उठा के ले गए अपनी मां का इलाज कराने के लिए। वापस भेजा तो पूरे बोरी के अंदर सोना ही सोना था। He was very poor student but he passed, but he came out to be an excellent doctor। And there was another doctor who was a gold medalist in all the subjects, but his diagnosis was very poor। He could not diagnose, he could not diagnose। तो बेसिकली इन चक्रों में मत पड़ो, अपना एफर्ट लगाओ, अपना पूरा एफर्ट लगाओ। बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स द एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। जो भी आएगा ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको ये इस फॉर्मूला को जान जाओ तो कभी जीवन में टेंशन हो ही नहीं सकती। अब एक चीज और बोल दूंगा इधर ही, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस होना चाहिए परंतु टेंशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस एफर्ट रिलेटेड होता है और टेंशन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हो तो फ्यूचर में चले जाते हो। मुझे जयपुर में एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छी बात कही, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा प्रभु जी आपको मालूम है गुरु जी टेंशन क्या होती है? फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। बड़ा अच्छा जवाब दिया प्रभु जी उन्होंने 3 शब्दों में टेंशन के बारे में। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो है नहीं उसके बारे में डर। फ्रूट है ही नहीं तो डर पैदा करेगा कि नहीं करेगा प्रभु जी? मेरा आगे क्या होगा? अरे हम तो बचपन से सुनते आए हैं, नाई को कह रहे हो कितने बाल हैं, अरे काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। ये आध्यात्मिक विज्ञान आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, बिकॉज सुख आपके हाथ में है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्लास थी, दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो वहां एक लड़के ने मुझे कहा अरे सर ये आसपास वाले बड़े तंग करते हैं मुझे। मैंने तो तंग होता है? बोलता हाँ। मैंने बेवकूफ तंग होना बंद हो जा। तो सोचने लगा, बोले अगर मैं तंग होना बंद हो जाऊंगा तो ये तो बाल खींच लेंगे। मैंने यही तो मैं चाहता हूं। अब तंग कौन कर रहे हैं? वो। तंग कौन हो रहा है? तू।
तो वो फिजिकली तो नहीं हार्म करते? बोलते नहीं, फिजिकली नहीं करते। मैंने फिजिकली तुझे प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, परंतु मेंटली तू क्यों प्रॉब्लम में आता है? हु इज एनीवन टू अटैक मी मेंटली? जब तो मैंने शुरू में कहा था रिमोट मत दो दूसरे के हाथ में, प्लीज गॉड सेक। अब रिमोट क्यों दे देते हो रिजल्ट के हाथ में? रिमोट अपने हाथ में रखो। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, फिनिश्ड, हरी बोल, चलो आगे। ये होना चाहिए एटीट्यूड। ट्राई करिए। हम लोग IIT में प्रचार करते हैं और IIT में टाइम नहीं है लोगों के पास, फिर भी वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनके रिजल्ट्स हैव इंप्रूव्ड। वो 4 दिन प्रभु जी किसी दोस्त से ही बात नहीं करते, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट में मजा करने के लिए है, तो जाके मजा कर, स्टूडेंट गिरी छोड़। विद्यार्थी नहीं हो, फिर विद्या का अर्थ ग्रहण करने का जो समय है उसमें विद्यार्थी होते हैं, मजा करने का समय नहीं है वो। ये मूर्खता मत करो। और 25 से 50 पैसे कमाने का समय है कि बुढ़ापे में उसका इस्तेमाल कर सको। अगर आप लाइफ को एनालाइज करोगे प्रभु जी, ये फ्रिवलेस चीजें के लिए किसी के पास समय नहीं है। मैंने ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जो टॉप पे लोग पहुंचे हैं, इनके पास किसी के लिए समय नहीं है। मैं खुद जानता हूं, आपके जयपुर के हैं, वो बहुत फेमस इंडस्ट्रिस्ट हैं। उन्होंने मुझे साफ कहा, जब मैं ग्रो कर रहा था, शेखावती से हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था। मैंने अपने बच्चों को, मेरी 2 लड़कियां हैं, उनको मैं बढ़ते हुए नहीं देखा प्रभु जी। तो आज मैं मेरी लड़की के बच्चे जो हैं उनको देखने के लिए मैं जाया करता हूं। उनको बढ़ते हुए नहीं देखा मैंने, क्योंकि आज मैंने जो पोजीशन अटेन करी, उन्होंने 800,000 करोड़ के अंदर अपनी कंपनी बेची बॉम्बे के अंदर, और यहाँ आके रह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा मुझे कि मैं बच्चों को, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं लोगों की जो टॉप पे पहुंचे हैं, परंतु टॉप पे पहुंचने के बाद भी वो एक्चुअली जीरो ही रह गए, क्योंकि ले जा कुछ सकते हैं नहीं। प्रॉब्लम ये आ गई, जो ले जा सकते हैं उसको इकट्ठा नहीं किया, जो ले जा सकते थे उसको इकट्ठा नहीं किया, और जो नहीं ले जा सकते थे उसको भरपेट इकट्ठा किया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा कि 2 रोटी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। नहीं, रोटी तो चाहिए, परंतु नान और पराठे से तो हम जानते हैं हेल्थ के लिए खराब है। रोज नान खाओगे क्या होने वाला है बताइए आप प्रभु जी। हम भी होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, हम अपने स्टाफ कैंटीन में खाते थे, क्योंकि स्टाफ कैंटीन में नान फान और ये हचर फचर नहीं था, सिंपल फूड होता था स्टाफ के लिए। क्योंकि इतना खाएंगे रोज तो क्या होगा प्रभु जी? धनवंतरी 1, धनवंतरी 2, धनवंतरी 3 हॉस्पिटल खुल जाएंगे। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बता रहा हूं आपको। आगे चलिए, अगला है आनंद का मूल कारण क्या है? ज्ञान। उसका मतलब अज्ञानता अगर दुख का कारण है तो ज्ञान क्या बनेगा? सुख का कारण बनेगा। सिंपल है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक। विवेक का मतलब क्या है? जानना क्या सही है और क्या गलत है, चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ में हो, किसी की लाइफ में हो। स्टूडेंट को जानना कि मेरे को आंसर क्या राइट और क्या रॉन्ग है, आगे जीवन के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। अब इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सुख दे रहा है या नहीं दे रहा है? इज इट रियली गोइंग टुवर्ड्स गिविंग मी सेटिस्फैक्शन? क्या मुझे संतोष देगा? क्या ये संतोष धन मेरे जीवन में लाएगा, शांति लाएगा, सुख देगा? पर्सपेक्टिव चेंज करिए लाइफ के अंदर, देखिए लाइफ कितनी जबरदस्त हो जाती है। क्योंकि हमने जब से प्रचार किया, हम हर वर्ग के लोगों से मिले हैं, और जो आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस नहीं करता, और ये बता दूं मैं आपको, मैंने जितने सक्सेसफुल लोग देखे मटेरियली भी, वो जाने अनजाने भगवद गीता फॉलो करते हैं। अगर आपको बताऊं, वॉरेन बुफे का अगर आपने सुना हो, BBC पे इसका इंटरव्यू था, बड़ी यूनिक चीज थी प्रभु जी। बताऊं उसने क्या कहा कि देखो जी, मैं एक बार देखता हूं कि कंपनी क्या है, उसके बाद मैं उसको खरीद लेता हूं, उसके बाद मैं चिंता नहीं करता कि शेयर कहाँ जा रहे हैं। आ गया कि फल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है टू अंडरस्टैंड इट एंड देन आई इन्वेस्ट। खत्म। अगर मैं फल के चक्कर में चला जाऊं तो मेरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। टेंशन से क्या खत्म होती है? उत्पादकता खत्म होती है। अब अपने जीवन लगा के देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, बी अ स्टूडेंट और बी अ वर्कर, बी अ प्रोफेशनल, कोई भी होगा, आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी।
क्योंकि टेंशन उत्पादकता कम करती है, खत्म करती है। तो ज्ञान, अब प्रश्न उठता है, अगला प्रश्न, पिछले 200-300 वर्षों में ज्ञान बढ़ा है, मानना पड़ेगा, बढ़ा है, बढ़ा है, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी, बढ़ी है बिल्कुल। आज मैं जैसे बैठा हुआ था, हमारे जो मेजर डोनर हैं वो मिस्टर सुरेश कुमार पोद्दार, मयूर यूनिकोटस के मालिक हैं वो, तो उनके अभी ऑपरेशन हुआ था उनका, हाँ जी, तो माता जी बता रही, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं तो मेडिकल नहीं, बोलते स्टेपल कर देते हैं आजकल, पहले तो सिलाई करते थे, फिर स्टेपलिंग है, तो स्टेपल निकाल रहे थे, तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहा उत्तरी की क्या क्या, बोलते अब तो वो भी आ गया है, फेविकॉल भी आ गया है, इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने आपने सही समझाया, इसका ग्लू भी आ गया है। तो एडवांसमेंट तो हुई है। आज मैं आपके सामने इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, माइक है, एडवांसमेंट हुई है, परंतु क्वेश्चन क्या उठता है, पिछले दशकों में रिश्ते में कड़वाहट, तलाक, टेंशन, अशांति, व्यक्तिगत एवं सामूहिक कलह, नेगेटिव क्वालिटीज, ये बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बढ़ी हैं। ये तो कुछ क्लैश हो गया प्रभु जी। अगर ज्ञान बढ़ा है तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु यहाँ ज्ञान बढ़ा है परंतु सुख बढ़ा नहीं है। ज्ञान बढ़ने पे भी सुख बढ़ा नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न, किस कारण से विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास आनंद देने में असफल रहा है? इसके ऑल्टरनेटिव सुन लीजिए। एक ऑल्टरनेटिव है कि यह ज्ञान नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव है कि यह ज्ञान जो है अपूर्ण है। तो ये बोलूं कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो गलत होगा प्रभु जी। ज्ञान तो ये है, तो उसका मतलब दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है, ये ज्ञान क्या है? अपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता एग्जाम्पल देता हूं कि रोटी, भूख लग रही है, आधी कच्ची आधी पक्की रोटी खाओगे प्रभु जी, उस टाइम भूख तो खत्म हो जाएगी, बाद में क्या करोगे? उस टाइम तो हाँ, और 1 घंटे बाद कच्ची रोटी थी, दर्द देना शुरू कर देगी पेट के अंदर। तो इसी तरीके से ये ज्ञान जो बढ़ा है, इसने इंस्टेंट आपको एक क्या दिया है? मजा दिया है, परंतु लॉन्ग रन के अंदर अशांति बढ़ा दी। उसका मतलब इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है। सिंपल, किस ज्ञान की कमी है? क्वेश्चन करते हैं, किस ज्ञान की कमी है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज्ञान को पूरा करना है तो किससे पूरा करोगे? फेविकॉल से? किसी लकड़ी से? नहीं, ज्ञान को ज्ञान से ही पूरा किया जाएगा। जैसे अगर सोने का कंगन टूट जाए तो किससे पूरा करते हो? सोने से ही। बेस्ट होइए। इसी तरीके से ज्ञान को पूरा करने का तरीका क्या है? ज्ञान से ही पूरा करना चाहिए। उसका मतलब देयर इज सम ज्ञान विच इज मिसिंग। वो ज्ञान क्या है? अब ध्यान पूर्वक, भौतिक ज्ञान ये बतलाता है कि इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। क्या ये कथन सत्य है? मैं तो सारे टॉप लोगों से मिल लिया प्रभु जी, उनसे यही पूछा है कि तुम बताओ मुझे, जिन्होंने मैं स्टैनफोर्ड तक गया हूं, वहां मैंने टॉप जो पीएचडी करे हुए नोबेल प्राइज विनर से क्वेश्चन किया। मैंने कहा तुमने इतना पढ़ा है, ये बताओ मुझे, क्या तुम्हें अभी तक ये बताया गया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ये पर्पस ऑफ क्रिएशन का क्या है? नहीं। मजा देखिए प्रभु जी, आपको पता ही नहीं कि पर्पस क्या है। आज किसी से प्रश्न करिए, हम करते हैं ये, किसी से प्रश्न करिए कि पर्पस क्या है लाइफ का। मेरे को ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार? उदाहरण, मेरे को कार है, मेरे को ऑफिस जाना, नहीं, मैं कार का पर्पस पूछ रहा हूं। तो कार का पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है कार का पर्पस? क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपका जो ये सब स्पीसीज, हम लोग जहां बैठे हैं, सबके सब मानव है। हमारी योनि क्या है? मानव योनि है, मानव स्पीसीज है। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि ये मानव स्पीसीज जो आपको मिली है, ये योनि मिली है, ये जो सृष्टि मिली है, इसका उद्देश्य क्या है? मेरे ख्याल से, अच्छा ख्याल से उत्तर दोगे तो पास हो जाओगे। उदाहरण देता हूं, किसी ने आपके हाथ में, जिंदगी में आपने ग्रेनेड ना देखा हो, ग्रेनेड पिन निकालते हैं तो फेंकते हैं तो वो बस्ट होता है, मार देता है लोगों को।
आपको पता ही नहीं पर्पस क्या है। आप कहते हो मैं इसको चेक करूंगा क्या है, और पिन निकाल देते हो, क्या होने वाला है? सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो दी पर्पस। कहीं सिखाया ही नहीं जाता प्रभु। मृत्यु सैया में पड़ा हो व्यक्ति, बिल्कुल मृत्यु को से पूछ लो भाई जिया क्यों तू, उद्देश्य क्या था जीने का? जवाब नहीं है। तो आपको बता दूं एक चीज, मेटीरियल नॉलेज, मेटीरियल साइंस, भौतिक विज्ञान आपको बताता है ये दुनिया कैसे चलती है, परंतु ये क्यों है ये नहीं बताता। बताइए ज्यादा जरूरी क्या है? गाड़ी कैसे चलती है, इसमें क्लच है, ब्रेक है, गियर है, टायर है, इंजन है, सब कुछ है, परंतु ये है किस लिए? आप डॉक्टर्स हो, आपको मालूम है बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, परंतु ये है किस लिए? जुड़ के क्या करना है इनका, पता ही नहीं। वाह है डॉक्टर साहब, बताइए कमाल हो गया था। गाड़ी के सारे पुर्जे मालूम हैं, गाड़ी को जोड़ भी दिया, परंतु है किस लिए और जोड़ के क्यों रखा हुआ है गैरेज के अंदर, ये पता ही नहीं। तो ये उत्तर जो है ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है कि ये उद्देश्य क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जाए। सिंपल। हर विज्ञान का अपना विषय है कि नहीं, बताइए आप प्रभु जी। फिजिक्स का अपना विषय है, मेडिकल साइंस का अपना विषय है, केमिस्ट्री का अपना विषय है, हर विज्ञान का अपना विषय है, क्वांटम मैकेनिक्स का अपना विषय है, परंतु इनमें से किसी का विषय ये नहीं है ये जानना किसका उद्देश्य क्या है। परंतु ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है कि ये है क्यों। पूरा लाइफ लीड कर दी प्रभु जी, पता ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, भौतिक ज्ञान ये बतलाता है कि सृष्टि का आदि उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये सही नहीं, गलत है। दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान ये बतलाता है कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये उत्तर सही है। अगला, आज मनुष्य के जीवन में किस ज्ञान की कमी है? आध्यात्मिक ज्ञान की। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसमें दिया गया उत्तर चेतना या जीवन या आध्यात्म के विज्ञान की कमी है। लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? कोई नहीं जानता। बॉडी इज नॉट लाइफ, लाइफ इज डिफरेंट देन बॉडी। जीवन अलग है, जीवन इस बॉडी का लक्षण नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक समझिए इस बात को। जीवन अलग है और शरीर अलग है। कैसे समझ सकते हैं? एक मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो जितना मैं उत्तर दे रहा हूं ये और 13 घंटे का हमारा कोर्स है, फ्री देते हैं हम। 13 घंटे में आध्यात्मिक विज्ञान के पारंगत हो जाएंगे आप, ये हमारी गारंटी है। मेटीरियल नॉलेज लेते लेते मर जाता है आदमी, परंतु पूरा पारंगत नहीं होता है। परंतु 13 घंटे के अंदर, ओनली इन 13 आवर्स, 13 घंटे। हम कहते हैं हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। क्या है? चेतना का ज्ञान। सिंपल, मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप इसमें, सिर्फ इतना समझाऊंगा सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके। प्रभु जी, ये मेरी घड़ी है, ध्यान रखो, सुनिएगा। ये मेरी घड़ी है, उसका मतलब मैं घड़ी नहीं हूं, मैं घड़ी से पृथक हूं। ये मेरा घर है, मैं घर नहीं हूं, मैं घर से अलग हूं। ये मेरा सर है, उसका मतलब मैं सर नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, उसका मतलब मैं शरीर से भी अलग हूं। संस्कृत के अंदर आया है आत्मा को बताते हुए। अहम का मतलब मैं, माम का मतलब मेरा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा। रॉन्ग ग्रामर। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। जब भी आप देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में भी, जब कोई शरीर त्याग देता क्या बोलते? चले गए। चले कहां गए? यही तो पढ़े हैं। बोले नहीं नहीं भाई, वो चले गए। बोले फिर ये कौन है जो बैठा है यहां? बताइए। पास्ट अवे, अंग्रेजी में भी यूज करते हैं इस वर्ड को। बताइए, चला गया। कौन चला गया? कभी सोचा, कभी विचार किया?
कभी जानने की कोशिश करी? अरे जिसको जानते थे वो तो था ही नहीं। वो जिस शरीर को आप अपना मानते रहे वो तो था ही नहीं। वो व्यक्ति तो कोई और था जो उसमें बैठा था। यही भगवद गीता में कहा गया है। इस शरीर को बताऊं क्या कहा है? यंत्र आरूढ़ानी। इसको यंत्र बताया है भगवद गीता ने। आध्यात्मिक विज्ञान ने क्या बताया प्रभु जी इसको? यंत्र। परंतु ये इतना स्पेशल यंत्र है कि ये बढ़ता है, गाड़ी नहीं बढ़ती। इसके अंदर क्वालिटीज हैं, परंतु वो कब तक बढ़ता है? तब तक आत्मा अंदर है। और जीवन जो है ये आत्मा की एनर्जी है, शक्ति है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के अंदर, जैसे कि सूर्य एक जगह रहकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी तरीके से आत्मा शरीर में बैठकर पूरे शरीर को चेतना से व्याप्त करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आत्मा के लिए क्या कर रहे हो, अर्थात अपने लिए क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी को तो चमका लिया, मर्सिडीज भी खरीद ली, और खुद को पता लगा बीमारी है। किस लिए है ये? हैं जी, बताइए आप मुझे। तो बेसिक फैक्ट ये है कि शरीर जब तक आत्मा इस भौतिक जगत में है उसको शरीर चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति जब समुद्र में डाइव करता है और अगर बहुत डेप्थ पे जाता है तो क्या करना पड़ता है उसको? उसको ड्रेस पहननी पड़ती है नीचे जाने की। नीचे सरवाइव नहीं कर सकता वो। सुनिए सुनिए, वो सरवाइव नहीं कर सकता नीचे, परंतु जैसे ही वो अपने नेचुरल सर्कमस्टांसेस में आता है वो ड्रेस को उतार देता है। इसी तरीके से जब तक आत्मा इस दुनिया में है उसको ये शरीर को धारण करना। इस शरीर का मतलब समझिए, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। जब शरीर त्यागते हो तो स्थूल रह जाता है, सूक्ष्म चलता है, परंतु दोनों को शरीर कहा गया है। क्या कहा गया? शरीर। तो इसलिए अभी डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको 13 घंटे सुनिएगा। अभी मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूं कि आत्मा को समझने का तरीका क्या है, आप इसको यूज भी करते हो। दूसरी चीज, क्या मेडिकल विज्ञान की विधियों द्वारा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को सिद्ध किया जा सकता है? कैन यू मेडिकल साइंस के प्रोसेस से आप फिजिक्स के सिद्धांतों को प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रूव नहीं कर सकती और केमिस्ट्री फिजिक्स को प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि हर विज्ञान के अपने दायरे हैं, अपनी मेथोडोलॉजी है। इसी तरीके से हम आपसे अनुरोध करते हैं, जब लोग कहते हैं क्या इसको विज्ञान ने सिद्ध किया है, हम उत्तर देते हैं हां। अच्छा, किसने? मैंने आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने। अरे फिजिक्स को अगर कोई सिद्ध करेगा तो कौन करेगा? फिजिसिस्ट करेगा। केमिस्ट कैसे करेगा? उसका दायरा ही अलग है। आप भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल साइंस आपने कर रखी है, आप डॉक्टर्स हो, आप में से आप कैसे फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स को सिद्ध कर सकते हो? बताइए आप मुझे। अरे उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, उसका तरीका अलग है, उसको कैसे सिद्ध करोगे आप? तो इसी तरीके से एक तो ये दिमाग से निकालिए, मेटीरियल साइंस का अपना दायरा है, स्पिरिचुअल साइंस का अपना दायरा है। अगर आपको सिद्ध करना है, मुझसे कई बार स्टूडेंट्स कर देते थे क्वेश्चन, करते भी हैं अभी भी, भगवान है तो दिखा दो। तो मेरा उनको प्रश्न होता था बड़ा सिंपल, आपके पिताजी हैं? बोलते हाँ, मैं दिखा दे। बोले चलो, मैंने चलूंगा नहीं, यही दिखा दो। बोले नहीं चलना पड़ेगा ना, पिताजी घर पे हैं या ऑफिस में। मैंने चलूंगा नहीं, यही दिखा दो। बोले नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैं भी तुम्हें भगवान दिखा दूंगा, चलो। साथ चलना पड़ेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसीलिए ये बेफजूल के क्वेश्चन करना बेकार है, क्योंकि साइंस के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट होता है। शुरू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करी जाती है, फिर कॉजेटिव आती है। राइट और रॉन्ग? पहले आप सिम्टम से पहचानते हो, एकदम सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करना शुरू करते हो एकदम। अरे मेरे खुद की बुआ जी की डेथ हो गई प्रभु जी, अब मेरे फूफा जी जो थे वो सेक्रेटरी होम अफेयर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके गोवा के, और यूपीएससी के मेंबर थे वो। उनको वो पहचान ही नहीं पाए कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। जब पहचाना इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट। सब कुछ निकल चुका था जब तक, क्योंकि सिम्टम्स नहीं कर पाए वो कॉज क्या है।
जैसे मेरे एक कजन सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई, ही वॉज नॉर्थ इंडिया, एक एमएनसी के हेड थे सेल्स के, चंडीगढ़ गए हुए थे, उस पर पेट में दर्द हुआ, पता ही नहीं लगा, हार्ट अटैक हो गया। वो एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा था, और दर्द कहाँ हो रहा था? पेट में। इलाज कर रहे थे, पीजीआई के अंदर इलाज कर रहे हैं, किसका? पेट का। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, परंतु इट डज नॉट हैवन एवरी टाइम, परंतु शुरू में सिम्टम्स। इसी तरीके से आपको पहले कैसे पहचानते हो आत्मा को? पहले सिम्टम्स से। लाइफ, पूरे शरीर का चेतना है। ये आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आप हाथ कटा हुआ हाथ होता है व्यक्ति का, अगर इसका कट जाता है हाथ, परंतु उसकी एनर्जी फ्लो जो है पूरी हाथ नजर आती है। आजकल जो बायोमेट्रिक जो कैमराज हैं वो पूरा बताते हैं। ऐसी पेड़ को, अगर पेड़ के ब्रांच को आप काट दो तो पूरा ब्रांच की एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है क्या? कभी हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, और ज़्यादा बताऊँ आपको कहाँ? भारतवर्ष में। वेस्टर्न्स का एक प्लस पॉइंट है प्रभु जी, जब वो घुसते हैं ना तो पूरा घुसते हैं। आज हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने आज्ञा करी थी कि तुम जाके, आज पूरा वर्ल्ड अमेरिका को फॉलो कर रहा है, अगर वहाँ भक्त बन जाएंगे तो दुनिया फॉलो करने शुरू कर देगी। हुआ, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया। हम लोग 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, उनमें एक पहली चीज़ है, हम किसी किस्म का मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल नहीं खाते, और वो लोग बगैर मीट मच्छी के रह नहीं सकते। दूसरा, हम किसी किस्म का इंटॉक्सिकेंट नहीं लेते, हम चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते, बाकी इंटॉक्सिकेंट तो छोड़ दीजिए आप। किसी प्रकार का हम कैफीन भी नहीं लेते, इसलिए हम कोई कोला ड्रिंक भी नहीं लेते। काले ड्रिंक्स को हम नहीं हैंडल करते, क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है हमारे को। वी डोंट टेक एनी ऑफ दिस, हम नहीं लेते। तीसरा, नो इलिसिट सेक्स। उनके जीवन के अंदर मैरिज तो थी नहीं, मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन ही नहीं है वहाँ। चौथा, किसी किस्म का स्पेकुलेशन नहीं, जुआ नहीं। अरे वहाँ तो हर तीसरा घर जुआ है, जुआ खाना है। प्रभु ने कहा मैं डिसाइबल एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा अगर ये 4 चीज़ फॉलो नहीं करोगे। और उनके डिसाइबल पता है आपको, शुरू में 80% जूस थे। कौन थे? जूस नेवर चेंज। ही सेड आई एम नॉट चेंजिंग यू, आई एम गिविंग यू हायर नॉलेज। क्या कहा उन्होंने? मैं आपको चेंज नहीं कर रहा हूं। आज आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसका मतलब ग्रेजुएशन बेकार हो गई है प्रभु। आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए, यू आर बिकम अ बेटर ग्रेजुएट। जब भी जो डिवोटीज ने उनको फॉलो किया था श्रील प्रभुपाद को, जब क्रिश्चियंस थे, जो मुस्लिम्स भी थे उसमें, उनसे पूछा गया अरे तुमने हिंदुइज्म ले ली? बोलता नहीं, हम बेटर क्रिश्चियन हो गए, वी कैन अंडरस्टैंड द बाइबल बेटर। ये आज मेरे पास समय नहीं है इसको विषय को बताने के लिए, परंतु आप समझिए इस बात को, दिस इज अ फैक्ट। आज आप इस नॉलेज को पढ़ेंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे। अरे आगे चलते हैं। क्या भौतिक विज्ञान की विधियों बता दिया आपको। महान आचार्यों के अनुसार किसी शास्त्र को वेदों का सार बताया गया है। किस शास्त्र को? मैंने शुरू में बताई दी आपको, भगवद गीता। ठीक है जी, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कितना पुराना है? एक्चुअली 4थे अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, अर्थात ये सृष्टि के प्रारंभ से है। ये सृष्टि के प्रारंभ से है, 5000 10,000 साल पहले नहीं है। ये 4थे अध्याय के अंदर भगवान स्वयं बता रहे। बताइए, आत्मा सनातन। आत्मा क्या है प्रभु जी? सनातन है। तो इससे जुड़ा हुआ ज्ञान भी क्या होना चाहिए? सनातन। इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन भी क्या होने चाहिए? सनातन। तो ये नए धर्म जो आ गए, नई फिलॉसफीज आ गई, ये कैसे आ गई मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। जब ये हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। क्या नाम है? हाँ, और इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं जैव धर्म, अर्थात आत्मा का धर्म। ये अगर आप इसको माने या ना माने, फिर भी आप पे एप्लीकेबल है। ये फिर भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सनातन धर्म, धर्म की बात करते हैं, धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम आप लोगों को। धर्म इज नॉट रिलीजन, रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। मैं इसको बार बार कहता हूं, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट। रिलीजन का आप पढ़िए, उठाइए डिक्शनरी के अंदर देखिए, रिलीजन को कहा गया फेथ। अरे फेथ कैन बी चेंज्ड, फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। तो मैं ज्यादातर कहता हूं, बी रिलीजियसली स्पिरिचुअल, बी रिलीजियसली स्पिरिचुअल, फेथफुली बनी है स्पिरिचुअल। आगे क्या कहते हैं देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कितना पुराना बता दिया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है?
आप कॉलेज क्यों आए हुए, आप कॉलेज क्यों गए थे, बताइए आप मुझे। बुक्स तो बाहर भी अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, बताइए आप लोग हैं डॉक्टर साहब, बताइए अवेलेबल है कि नहीं है। हर चीज की बुक्स अवेलेबल है, फिर भी स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो। अंडरस्टैंड, शब्दार्थ नहीं प्रभु जी, भावार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थ तो डिक्शनरियों से निकाला जा सकता है, परंतु भावार्थ तो बताया जा सकता है सिर्फ जिसने उन भावों को समझा हो। ये स्पिरिचुअल साइंस की एक स्पेशलिटी है, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। वो आप जीवन में भी करते हैं। मैं एक उदाहरण भी दिया है 13 घंटे के अंदर, उसे रोको मत जाने दो, एकदम ऑपोजिट मीनिंग है। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉमा इधर उधर लगा दिया, हो गया काम, परंतु जो वहां था उसने देखा था भाव क्या है। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। सो भाव, भाव गुरु क्या है, गुरु भाव बताता है। अरे शब्दार्थ तो आप कहीं भी सीख सकते हो, जब ये ध्यान रखिएगा भगवत गीता के अंदर बड़ा क्लियर आया है प्रभु जी। भक्त माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वता, तत्व से मुझे सिर्फ भक्त जान सकता है, ना ज्ञानी ना ध्यानी ना योगी। कौन जान सकता है, भक्त जान सकता है। बड़ा क्लियर है ये, इसीलिए यहां जैसे दिया गया अनिवार्य है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गुरु की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध क्या होती है। आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो या कॉलेज भेजते हो तो क्या चेक करते हो, पहली चीज जो चेक करनी चाहिए, क्या ये स्कूल कॉलेज प्रमाणित है कि नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये 20 साल पहले की बात है, ये न्यूज आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। कैलकाटा के अंदर एक लॉ कॉलेज था, तो पिछले 30 साल से लॉयर्स बना रहा था, एंड इट वॉज नॉट प्रमाणित। वो 30 साल बाद पता लगा प्रभु जी, सारे खत्म हो गए, उनमें से कई तो जज बैठे हुए थे बन के, LLB उनकी सब खत्म हो गई। प्रमाणिकता होना बहुत जरूरी। तो आप कहोगे क्या गुरु के बारे में प्रमाणिकता बताई गई है? हाँ जी, पद्म पुराण के अंदर आया है, संप्रदाय विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मता परंपरा विहीना। भगवान गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम, ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था, वो परंपरा टूट गई, इसलिए मैं दोबारा समझाने आया हूं। परंतु आप लड़के के लिए लड़की देखते हैं, लड़की के लिए लड़का देखते हैं, नौकरी देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परंतु गुरु के लिए कभी नहीं देखते। हाँ क्या गाता है, अरे संगीतकार बनना है क्या। जब ये शास्त्र कहते हैं 1 साल तक शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए, क्या शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए मिनिमम, और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए कि क्या रियली ये नॉलेज लेने के लिए आया है। पैर, आप बताइए प्रभु जी, आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स आए, आपके टीचरों के पैर छू के और घर चले जाएं, हाँ? गुरु का नॉलेज कान से मिलता है, आशीर्वाद कहाँ से मिलता है, कान से। कहाँ से लेते हो आप, और देता हो कहाँ से, मुंह से। ये समझना पड़ेगा। इसी तरीके से यू हैव टू चेक। यहाँ एक लाइफ टाइम की बात नहीं है प्रभु जी, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लाइफ टाइम की बात है। ये कोई ये नहीं है कि अब खत्म हो जाएगा। मनुष्य को अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गुरु भगवान है, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु की भगवान की तरह इज्जत करी जाती है क्योंकि उनका प्रतिनिधि है, परंतु गुरु भगवान नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि वो भगवान तक आपको लेके जाता है, रास्ता दिखाता है, इसीलिए हम उनकी इज्जत करते हैं भगवान की तरह, परंतु ही इज नॉट गॉड। भगवान नहीं है। भगवान की तरह जैसे चाचा ताऊ की पिता की तरह इज्जत करी जाती है, परंतु पिता नहीं है वो। पिता पिता है और गुरु और चाचा ताऊ मामा, चाचा ताऊ मामा है। उनकी इज्जत बराबर होती है जैसे पिता की होती है, परंतु पिता पिता है और बाकी चाचा मामा ताऊ हैं। इसी तरीके से गुरु भगवान नहीं है, भगवान की तरह इज्जत करी जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ये समझिएगा, इस बात को क्लियर करिए, रखिएगा। ये है आगे। क्या आप भगवान हैं? क्या आप भगवान बन सकते हैं? भगवान कोई पोस्ट नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में बात की है 13 घंटे के अंदर। इतना बता दूं, भगवान कोई पोस्ट नहीं है, पोस्ट को ऑक्यूपाई किया जाता है।
भगवान थे, भगवान हैं और भगवान राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। आप राम जी नहीं बन सकते, भूल जाओ। नाम रखने से राम जी नहीं बन जाते। आप रामदास हो सकते हो परंतु सिया राम नहीं हो सकते। अरे भगवान शब्द का अर्थ का मतलब ही अलग है। हम लोग हिंदू होते हुए भी भगवान शब्द को ही नहीं जानते कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। अब आया आगे, मनुष्य और जानवर में सिंपल, मनुष्य जानवर में एक जैसी चीजें क्या है? आहार, निद्रा, भाई मैथुन, रमचा, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। ये जानवर और इंसान में एक जैसा है, सेम। फिर फर्क क्या है दोनों में? अब आपने समझ में आ रहा होगा। जब मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म, आध्यात्मिक विज्ञान, योग, ये पर्यायवाची शब्द है। क्या है प्रभु जी? पर्यायवाची शब्द है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स। जब धर्म बोलो तो आध्यात्मिक विज्ञान भी इंक्लूडेड है, सेम है। योग सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें, ये ध्यान रखिएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मैं कौन हूं? बता दिया आपको। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा जब तक इस भौतिक जगत में है ये दोबारा जन्म लेती है। रीबर्थ इज अ फैक्ट। अब आपको बताता हूं, एक IISIS.net पे जाइए। डॉक्टर ईएन स्टीवनसन 1960 के अंदर, जिसने जीरोक्स मशीन बनाई थी, उन्होंने इनको $1 मिलियन दिया था ये प्रूव करने के लिए कि रीबर्थ इज नॉट अ फैक्ट। 1960 के अंदर इस व्यक्ति को, ये एमडी था, इसने अपनी डिपार्टमेंट चेंज करके साइकाट्री में आया और इसने आज से 5 साल पहले शरीर त्यागा। उससे पहले इन्होंने पेपर्स डाले हैं इस पे जो प्रूव करते हैं रीबर्थ इज अ फैक्ट। ही इज अ क्रिश्चियन हु डोंट बिलीव इन रीबर्थ। ही वॉज गिवन मनी टू प्रूव दैट रीबर्थ इज फॉल्स। परंतु जब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी तो पाया रीबर्थ इज अ फैक्ट। आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इसने प्रभु जी एक लेटर लिख के अपने आप को वर्जीनिया हॉस्पिटल के साइकाट्री डिपार्टमेंट में रख रखा है कि मैं दोबारा जन्म लेके आके इस कोड को खोलूंगा। इतना ज़बरदस्त फेथ आ गया उस व्यक्ति को, जबकि उसका रिलीजन जो थी वो कहती थी नो, देयर इज नो रीबर्थ, रीबर्थ इज अ फैक्ट, ये एक हकीकत है। अरे आप क्यों एक परिवार में पैदा हुए? कभी सोचा? ना चाहते हुए आपके साथ ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं जो आप चाहते हो नहीं हो? कभी विचार किया? देखिए, मैं उनमें से व्यक्तियों में से था प्रभु जी, ना तो मैं एक्सेप्ट करता था ना मैं रिजेक्ट करता था। जब 16-17 साल की उम्र में पिताजी हाथ दिखाते रहते थे, जन्मपत्री दिखाते रहते थे, मैं सोचता था ये बेवकूफ बनाते हैं कि सच है। मैंने 16 साल की उम्र से प्रभु जी ज्योतिष सीखनी शुरू कर दी। मैंने कहा देखूं तो ये सही है कि गलत है। साइंस परफेक्ट है, प्रैक्टिशनर नहीं है। जैसे आयुर्वेद में भी है प्रभु जी, आयुर्वेद इज परफेक्ट बट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट देयर। यही मैं कहता हूं कलयुग की पैथी इज एलोपैथी। क्या करें? क्योंकि आयुर्वेद के लिए बता दूं आपको प्रभु जी, उसमें जड़ी बूटी जो लगाते हैं उनको पर्टिकुलर एक तिथि में लगाना पड़ता है, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में। फिर उनको तोड़ा भी जाता है, ऐसे ही पक्ष देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, नक्षत्र देखा जाता है, जिससे कि वो फुल पावर दे सकें आपको। आजकल जो पैथी है ना आयुर्वेदिक, ये ज़्यादातर होम रेमेडी है। क्या है ये? होम रेमेडीज है, परंतु ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट है। आपकी जानकारी के लिए मिस्टर KN राव करके एक व्यक्ति हुआ है जो कि ऑडिटर जनरल था उड़ीसा का। इसके फादर वॉज द नेशनल हेराल्ड के फर्स्ट चीफ एडिटर। समझ लो नेहरू परिवार के बहुत करीब होगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड तो उन्हीं का पेपर था। ही इज टुडे 91-92 ईयर्स ओल्ड। ही डिड नॉट मैरी बिकॉज ही वॉज मैरिड टू एस्ट्रोलॉजी। उसके पास टॉप लोग आते थे, परंतु IAS था, वो प्रैक्टिस करते, वो अपना नौकरी भी कर रहे थे। वो इस पर रिसर्च लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, मैं तो बता दूं, जन्मपत्री कुछ नहीं है, आपके पिछले जन्म का एक्सरे है, आपके कर्मों का एक्सरे है।
अब आज किसी की टांग टूटती है, आपके पास आता है, आप उसका एक्सरे कर देते हो, ठीक है प्रभु जी। अब वो इलाज करा लेता है और 1 महीने के बाद आके वही एक्सरे आपको दिखाता है। बताइए क्या कहोगे आप कि मैं ही मिला था क्या? तो जब मेरे को किसी ने KN राव जी से मिलवाया तो मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा खास, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ा था। मैं इंडिया की सारी एस्ट्रोलॉजिकल जितनी पद्धतियाँ सब पढ़ा मैं जानने के लिए। प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं जानता था सीखा हूँ नहीं किसी से सही तरह, तो मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा लोगों का, और बेवकूफ़ बनाने का मुझे शौक नहीं था। तो प्रभु जी उनके पास जब गया, उन्होंने कहा ये जन्मपत्री पता है, ये पिछले जन्म का तुम्हारा एक्सरे है, अब तुमने इतनी भक्ति कर ली है, इस पूरे एक्सरे को कितना चेंज कर दिया मुझे क्या पता, आई डू नॉट नो, आई एम सॉरी। एंड ही वॉज राइट, ही वॉज राइट। तो इसलिए मैं कौन हूँ और दोबारा जन्म होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। मेरी आपके मेघवाल जी से 2 घंटे की मीटिंग हुई है इस पे, कैबिनेट मिनिस्टर को। मैंने कहा ये फैक्ट है और ये सिद्ध हो चुका है, और आज 40 से ज़्यादा डॉक्टर अमेरिका के अंदर इसको इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और मेरे पास सबके उनके पेपर्स हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रभु जी इस चीज़ को डाल रहे हैं। बताऊं बाहर आते हुए क्या बोल के गए, जब घर से उतरे वो, तो जैसे उतर रहे बोलते इससे तो वायलेंस ख़त्म हो जाएगी, इससे तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा बोल तो रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एवरी पर्सन, आज का फॉर्मूला क्या है प्रभु जी, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। डॉक्टर सैनी प्रभु बताइए, अगर ये फॉर्मूला है लाइफ का आज का, तो मैं आपका शोषण करूं क्या गलत है? अगर मेरी पॉलिटिकल पावर है, पैसा है मेरे पास, मैं आपका सत्यानाश मार सकता हूं, और हो रहा है ये, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। वो कहते हैं, हमारा ही एक व्यक्ति था प्रभु जी, जो स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, पास आउट होने के बाद आया, जुड़ा हमसे, एक दिन आके दुखी होके बोलता है मुझे कि अरे गुरुजी आपके चक्कर में आगे सब बेकार हो गया। मैंने हुआ क्या? बोले आज पुलिस वाले ने मेरी चालान काट दिया। मैंने तो गड़बड़ करी होगी जब चालान काटा है। बोलते हाँ रेड लाइट में निकल गया। तो मैंने कहा क्यों निकला? बोलता यही तो चक्कर है गुरुजी, मैं MLA बनना चाहता था। मैंने तो उससे क्या करता? बोलता है फिर क्या था, फिर जो चाहता मैं करता। प्रभु जी यूपी का कैबिनेट मिनिस्टर जब MLA था तब मैं उससे मिला हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त जो था उसके फादर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसने साफ मुझे कहा था कि मैं हम 8 भाई हैं, 7 पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट हूँ। जब मैं थाने में जाता हूँ जो बोलता हूँ थानेदार कहता है ये तो कानून नहीं है। बोलता बेवकूफ़, जानता होता तो मैं डरपोक हो जाता, अब मैं जो बोलता हूँ वो कानून है। अरे मैंने कहा सत्यानाथ जी ये लड़का कह रहा है मुझे। तो मैंने कहा अरे MLA का मतलब? बोले मतलब ये है कि मैं पब्लिक से अलग हूँ, मैं पब्लिक से कुछ स्पेशल हूँ। वो भी मैंने कहा सत्यानाश जाए प्रभु जी, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। अगर ये आपका किसी का भी सिद्धांत है और आपके साथ कोई शोषण हो रहा है ना, एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आप भी उसके एक हिस्सा हो। अगर आप इस बात को मानते हो कि एक जन्म है, एक जीवन है, उसका मजा कर लो, तो कोशिश कर रहा है मजा करने के लिए। मैंने ये प्रश्न किया था CII के अंदर, मैंने कहा था अगर आपका ये सिद्धांत है, क्या है ये, क्या है, क्या आंसर करोगे? सिर्फ पुनर्जन्म पे विश्वास ही आंसर करा सकता है इन क्वेश्चंस का, आंसर और कोई है ही नहीं। भगवान ने किया, एक को और रईस घर में जन्म दे दिया, एक को इस हालत में पैदा कर दिया। बताइए आप मुझे क्या उत्तर है इसका? और कई बार लोग कहते हैं हाँ जी जब मृत्यु आएगी जब तैयारी करूंगा। अच्छा हमने तो प्रभु जी, मैं तो ज़्यादातर डिवोटीज को कह भी देता हूँ, कई बार ऐसी याद आती है ना, मैंने कहा मॉर्चरी में चले जाओ तो मैं 12 साल का भी बच्चा मिलेगा, 15 का भी मिलेगा, 18 का भी मिलेगा, 22 का भी मिलेगा, 30 का भी मिलेगा। मैंने तो प्रभु जी ये लिए के चला था, मेरे 18 साल, जब मैं 18 साल का था मेरा दोस्त मारा गया था, 18 साल का था। तो मैं आज तक अपने आप को समझता हूँ ग्रेस पीरियड में जी रहा हूँ, क्योंकि 18 पे तो जा सकता है कोई। हम लोग लेके चलते हैं फॉर ग्रांटेड। मैं मजाक में कहता हूँ लड़के होते हैं तो बोलता हूँ तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम यमराज के दामाद हो। मेरा खुद का कजन टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट इंडिया का, शिमला में हार्ट की कॉन्फ्रेंस चल रही है, रात को ही भाई साहब हो लिया हार्ट, 42 ईयर्स ओल्ड। ये आज से 25-30 साल पहले की बात है प्रभु जी। He was another top heart specialist of India. His father was number 1 Ayurveda of India. शिव कुमार शर्मा लड़का ऐसा, प्रभु जी हार्ट स्पेशलिस्ट होने पे भी रात को 42 की एज में शिमला के अंदर हार्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर डेथ हो जाती है उसकी। बताइए आप मुझे। अरे दैट इज वाई, बड़ा अजीब है ये प्रभु जी।
आध्यात्मिक विज्ञान बताऊं क्या है? यू नो द क्वेश्चन पेपर, यू नो द आंसर, बट एग्जाम कब होगा यही पता नहीं। मेटीरियल वर्ल्ड में यू डोंट नो द क्वेश्चन पेपर, एग्जाम कब होगा ये मालूम है। मृत्यु इज नथिंग बट एग्जाम, मृत्यु एक एग्जाम है। आगे पुनर्जन्म को मानने वाले का क्या लाभ है? अपने कार्यों को लोग जिम्मेदारी से करेंगे, अच्छे कार्यों में वृद्धि होगी, उत्तरदायित्व का पालन होगा, अपराध कम हो जाएंगे, हिंसा में कमी होगी, शोषण में कमी होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, बच नहीं सकते प्रभु जी। अरे घूस खा के कहां जाओगे, कहां जाओगे बेटा, जवाब देने आना पड़ेगा। मैं तो अभी जगह ली है, मैंने एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हम प्रभु जी इसी के प्रचार के लिए। 16 एकड़ ज़मीन ली है हमने गोवर्धन के अंदर, जहाँ लोग आए, सीखें और जाएं। मैंने एक पैसा नहीं खिलाया रजिस्ट्री के टाइम में भी, ना म्यूटेशन के टाइम में। अरे मेरा ज़मीन नापने के लिए बोलता है 1 लाख रुपए दो, मैंने तेरे को जूत नहीं बजाऊंगा, दो। मैं ना तो एक पैसा दूंगा ना खिलाने वाला मैं, जो तेरा एक्चुअल है बता मुझे फीस क्या है। परंतु हम हिंदू होके भी प्रभु जी हमें क्या पुनर्जन्म पे जरा सा भी विश्वास नहीं है? बताइए आप। ये फैक्ट है, फैक्ट। जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे जाते हो, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन पे देखो, कुछ सबसे ज्यादा हिट्स हैं इस पे, सबसे ज्यादा हिट्स हैं। ये कोई बकवास नहीं कर रहे वो लोग, एक सत्य की बात कर रहे हैं। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? ऑब्वियसली जीवित शरीर अधिक महत्वपूर्ण बोल रहा हूं। जीवित शरीर और मृत शरीर में अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? जीवित। सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या सामान्य है? शरीर। जीवित शरीर में ऐसा क्या है जो उसको मृत्यु शरीर से महत्वपूर्ण बनाता है? जीवन। तो कौन से का ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? जीवन का। और आप पूरे जीवन भर किसका ज्ञान लेते हैं? शरीर का। सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कहाँ हुई है प्रभु जी, बताइए आप मुझे। अज्ञानी हुए कि ज्ञानी हुए, ये बता दो मुझे। अरे टाइम मैनेजमेंट में पहली चीज आती है, कम महत्वपूर्ण चीज को ज्यादा समय दोगे तो क्या होगा? यही रिजल्ट होगा। मैंने आपको बता दिया जीवन किसका लक्षण है? आत्मा का। आत्मा का भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है? भगवद गीता बताती है, हम अंश हैं, वो पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार इस जगत का क्या कहा गया है? मजे और दुख का स्थान। सुख दुख का नहीं, मजा का और दुख का स्थान। गीता में भगवान कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, क्योंकि यहां हर चीज टेम्पररी है, इसलिए दुख का कारण बनती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार कौन सी ऐसी जगह है जो दुखों से परे है, आनंद से भरपूर है? ध्यान रखिएगा, इस भौतिक जगत का एक टेक्निकल नाम है कुंठा। कुंठा का मतलब कुंठित, और वै का मतलब जो कुंठा से परे है, उसको वैकुंठ कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुने। इस सृष्टि ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। अरे जब इस घड़ी को बताइए आप मुझे, मैं इस घड़ी को खोल दूं और एक डब्बे में डाल दूं, कितने सालों हिलाता रहूं, कितने साल में घड़ी बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी भी नहीं है प्रभु जी, कैसे सोचते हैं? अरे जिराफ, पता है आपको जिराफ का हार्ट का वेट क्या है? 11 किलो। कितना प्रभु जी? इतना बड़ा क्यों है? बिकॉज हार्ट को पंप करना है जिराफ के हेड तक। कहां पंप करना है प्रभु जी? जिराफ के हेड तक। अब हेड जब झुकाएगा तो जबरदस्त रश हो जाना चाहिए, नहीं, उसके नेक में वॉल्व है जो ब्लड को फ्लो करने आगे नहीं देता। बताइए प्रभु जी अपने आप आ जाएगा ये है? 11 kg का हार्ट अपने आप बन जाएगा? ये थोड़ा सा विचार करिए। तो सृष्टि करता है, इस सृष्टि ब्रह्मांड का रचयिता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार परम सत्य क्या है? परम सत्य पूर्ण है, इसलिए साकार और निराकार दोनों है। ये मैंने और डिटेल में समझाया आपको 13 घंटे में। भगवद गीता के अनुसार योग का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? जोड़ना। सिंपल रखिए, जोड़ना। जोड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। किसको किससे जोड़ना? तो योग का मतलब है आत्मा को भगवान से जोड़ना। उसमें अस्तित्व खत्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर एक पुरुष और स्त्री जुड़ते हैं
शादी के बंधन में, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? पत्नी का पत्नी रहता है और पति का पति का अस्तित्व रहता है। इसी तरीके से हमारा अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। इसी तरीके से भगवान का अस्तित्व था, भगवान का अस्तित्व है और भगवान का अस्तित्व रहेगा। इन दोनों को जोड़ना, इसको योग कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? सिंपल, दो चेतन वस्तु में श्रेष्ठतम योग तो प्रेम का होता है। और भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठतम है। भगवत गीता के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं? इतना बता दूं, 3 होते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। डिटेल 13 घंटे में सुनिए, डिटेल्ड है, 13 घंटे में सुनिए। आपसे अनुरोध है, एक बार 13 घंटे अपने लिए दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कुछ चार्ज नहीं करते, हम चाहते हैं आपका जीवन सुधरे। तो इसी के साथ बड़ा सिंपल बता दूं, givegita.com, गूगल पे जाइए, GIVEGITA.com, बस डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो भी है, ऑडियो भी है, मोबाइल में सुनिए। आपको बुक दे रखी है, बुक उसके पीछे दिया हुआ है givegita.com, जो बुक आपको दी है उसके पीछे भी है। तो यू कैन टेक डाउन द एड्रेस। 13 घंटे आपके लिए। तो अब मैं जीवानंद प्रभु, आप कुछ बोल, आपको एक चीज़ बता दूं, आप कहोगे आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं। चलो जीवानंद प्रभु आप आओ ऊपर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दीक्षा लिए हुए हैं। इनका नाम है, मैं नहीं जानता, इनको सैनी कहते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं, मैं तो इनका नाम जो है वो जीवानंद दास है। क्या है? ये दास थे, दास हैं और दास ही रहेंगे। सर्विसमैन तो दास है ही, बिजनेसमैन भी दास है, और आप तो डॉक्टर हो, आप तो दास हो ही। बॉस बनने की कोशिश करोगे, मर जाओगे। यू आर सर्विंग योर पेशेंट्स। पॉलिटिशियन तो दास है ही, नेता कहता है सेवा करने का मौका दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फैमिली है, काम कर रहे हैं। ये है रसिक श्याम प्रभु, खड़े हो जाओ। रसिक श्याम प्रभु, इनकी 10-12 दुकानें हैं फास्ट फूड की, पूरा परिवार दीक्षित है। इनका दोनों छोटे भाई यहाँ हैं, वो देख हाथ उठा, नित्य। इनकी बेकरी है, ये बेकरी बिजनेस में है। ये राधा कई प्रभु, खड़े हो जाओ। ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के, वाइस प्रेसिडेंट है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के। ये इसी ड्रेस में जाते हैं, इसी ड्रेस में रहते हैं, 16 माला जपते हैं, दीक्षा लिए हुए हैं। कृष्ण भावनामृत से लंदन में जुड़े थे। तो मैं ये नहीं कह रहा, अरे हमने भी नहीं छोड़ा, हमने तो जोड़ा है, हम टीचर बने हैं। क्या है? हम टीचर हैं। तो मैंने आपको ये बताया इसलिए, ये बताने के लिए कि यू कैन प्रैक्टिस वेर एवर यू आर। डॉक्टर पीयूष चंद्र, कहाँ है वो? ही इज़ द सन ऑफ योर एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, वो भी 16 माला जपते हैं। ही इज़ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो, इन्होंने पूछा था मुझसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करूं? मैंने किसी में मत करो, पैथोलॉजी में करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरी किसी से दुश्मनी हो ना, किसी से, तो उसको या तो हार्ट का डॉक्टर बनवा दो या गायनी का बनवा दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही बात है, गलत बात है डॉक्टर साहब? क्योंकि मैंने इतनों को देखा है, उसका जीवन भाग दौड़ी में लगा रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, जीवन कुछ कर ही नहीं सकता अपना। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल, दासवास में। तो आप जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हो। जानिए, नॉलेज को लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।